ये कहानी है उस गांव की जहां मिट्टी की खुशबू तो है, लेकिन उसी मिट्टी में दबे हैं इंसानियत के जख्म। जहां खेतों में फसलें उगती हैं, लेकिन दिलों में नफरत और ऊंच नीच की जड़ें भी गहरी हैं। यही है मलखानपुर का गांव, और यहीं जन्मा है राजेश। राजेश एक दलित परिवार का पढ़ा लिखा लड़का। किताबों में उसने सपनों का उजाला देखा है। वो चाहता है कि उसके गांव का हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, लेकिन समाज उसे उसकी जाति से बाहर निकलने ही नहीं देता। अरे, तुम दलित होकर इतने बड़े बड़े सपने देखोगे? तुम्हारी औकात बस झाड़ू उठाने की है। ऐसी बातें उसे बार बार सुननी पड़ती है, लेकिन राजेश हार मानने वाला नहीं था। धीरे धीरे गांव के दबंगों से उसका टकराव बढ़ने लगा। जब भी वो नौकरी के लिए जाता, उसकी जाति बीच में आ खड़ी होती। पुलिस प्रशासन, नेता और अफसर सब दबंगों के साथ मिल जाते। एक तरफ उसके सपने थे और दूसरी तरफ समाज की बेरहम दीवारें। लड़का कहता है, हाँ मैं दलित हूं, पर मैं इंसान भी हूं, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती। लेकिन सच बोलने वाले को समाज कभी आसानी से नहीं स्वीकारता। राजेश पर झूठे केस डाले गए, उसे गांव से निकालने की कोशिश की गई। कभी उसके घर पर हमला हुआ, कभी उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश। पर राजेश ने कहा, हम टूटेंगे मगर डरेंगे नहीं, हम दबेंगे मगर रुकेंगे नहीं। धीरे धीरे राजेश अकेला नहीं रहा। उसने गांव के युवाओं को जोड़ना शुरू किया। दलित, पिछड़े, गरीब, सभी को समझाया कि अगर पढ़ाई होगी, जागरूकता होगी, तो कोई भी हमें दबा नहीं पाएगा। लोग उसके साथ खड़े होने लगे। अब गांव के चौपालों में सवाल उठने लगे, और सवाल हमेशा बदलाव की शुरुआत होते हैं। संघर्ष आसान नहीं था। हर रोज अपमान, हर रोज रुकावट। लेकिन राजेश का जज्बा ही तो ओघड़ था। ओघड़ मतलब जो हर हाल में अडिग रहे, न डरे न झुके। आखिरकार उसी गांव में जहां दलितों को इंसान नहीं समझा जाता था, वहीं के लोग अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। जहां जाति ही सब कुछ मानी जाती थी, वहां लोग इंसानियत की बातें करने लगे। ओघड़ सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस जज्बे की दास्तान है जो सदियों से दबे कुचले लोगों के दिलों में जलती रही है। ये कहानी है हिम्मत की, संघर्ष की और बदलाव की। ओघड़ हमें ये सिखाता है कि सपने देखने का हक सबको है, और उन्हें सच करने की ताकत भी सब में है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।